क्रॉस कर दिया, रेलवे लाइन के पास आ चुका है। कृपया आप लोग घर बनाए रखें। पहले धरती पर हम प्रणाम करते हैं, कुर्सी पर बैठा रहो के ये अपना साथ में एक एक आदमी 20-20 आदमी के खोल के पूछ पर ले जाके कपी हुई लूट में निशान मरवाने का काम करेगा, जीत के जिताने का काम करेगा, लालू प्रसाद यादव के मोहर लगा के मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। ऐसे हम अंत प्रणाम आप लोग को करते हैं। याद रखा क्या, अब हम बुढ़े हो गए। इसके बाद लालू प्रसाद यादव जगदानंद का भी प्रणाम करते हैं, इन्हों को सम्मान दे रहे हैं। हमारे उम्र के नौजवान हैं, इन्हों को सम्मान दे रहे हैं। लेकिन आप लोग याद रखिएगा वे दिन जितने हमारे उम्र वाले हैं वो कलकत्ता याद रखें। 80, 50, 40 से लेकर के 80 वर्ष के बीच वाले लोग याद कर रहे हैं। अपने दिल में सोच लें कि जब सरकार रही लालू प्रसाद यादव की तो क्या दिन था। जब सरकार रही लालू प्रसाद की और जगदानंद की तो क्या दिन में लहर था, आज क्या दिन में लहर है। इसलिए हर आदमी याद कर रहे जो वो दिन कैसा था। और अब रामगढ़ की धरती पर जो जीतेगा, जगदानंद क्या काम छोड़े हैं। पूरा बिहार का पैसा ले आकर के कोई काम नाली और गली के छोड़ करके बाकी नहीं रह गया है। जीत भी जीतेंगे तो कोई नंदी बनवाएंगे। इनका पिता सब कुछ बनवा दिया है, तो बाग लगा दिया, बगीचा में फल जब खाने का समय आया तो आप लोग भूल गए। न भूलें, फल खाने की समय आ गई है। बाग लगाने वाला जगदानंद लालू प्रसाद यादव थे। हम कुर्सी पर नहीं बैठते थे, आदमी जाता था तो खड़े हो जाते थे। दम नहीं था किसी का किसी के गिलास में पानी पीने का। आज तो मौका मिलता है कि हर जाति की लोगों को इंस्ट्रूमेंट बनाने का मौका मिलता है। नहीं तो एक आदमी 1000 वोट बेचता था, विधायक उसी के घर जाता था और पूरा गांव का वोट बेच देता था। आज तो हर गली में जाकर के सारे लोग प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़ते हैं और वोट मांगते हैं। इसलिए अवश्य उस दिन को याद करें जो दिन था हमारा 15 साल। हम लोग भी बीच में साल भर के लिए गड़बड़ाए थे, कुछ बात की धक्का लगी, लेकिन फिर हमारी सोच बनी कि जो अपना घर फूंक ले वो चले हमारे साथ। ये मदन कहते थे, हमको कहे मदन सिंह कि जो अपना घर फूंक दे वो चले हमारे साथ। यही कबीरा का कहना है, खाली लगा दिया, फूंक करके जाइएगा और वे जब ताकत उसको मिल जाएगी तो अपने वाला को अपना लेगा, तुमको धक्का दे करके बैठा देगा कि चंद रोज के लिए आया है, फिर अपने घर चला जाएगा। तो आप मजबूत होकर के अजीत कुमार को वोट दीजिए। इसलिए कि जब तक मेरी सरकार नहीं आएगी तब तक कुछ दिन नहीं मिलेगा। जब मेरी सरकार थी तो यहाँ के पंछी पखेरू, रामगढ़ की धरती की स्कूलें नहीं, पंछी पखेरू का आवाज कम था। लेकिन आज 10 साल के अंतर्गत हम लोग आंसू बहाकर रो रहे हैं और धक्का सह रहे हैं। इसलिए निवेदन के साथ हम कहते हैं आप लोगों के चरणों में गिर गिर करके कि आप लोग अजीत कुमार को वोट करवाएं। कम से कम जितने कुर्सी पर बैठे हैं, एक आदमी 100 वोट लेकर मगर दिया तो अपने को वीर नहीं है, उसको वीर न समझाएगा। कम से कम तो 100 वोट, और जिसमें बहुत नौजवान में दम है वो 5000 वोट। जितने नौजवान का 80 इंच सीना है वो 1000, 5000 तक वोट देने का काम करेगा। तब मेरी सरकार बनेगी, तब मेरी सरकार बनेगी। और इसके लिए हम रात दिन चलते रहे, जैसे किसान अगहन का धान काटने के लिए रात और दिन चलता है, उसी तरह से चलने का हम काम करें। और तब हमारी सरकार बनेगी,
और जब सरकार हमारी बनेगी तो इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की भी सरकार बन जाएगी। अगर हमारी सरकार नहीं बनती है तो ये आंधी उत्तर प्रदेश में ही खाएगी। और दूसरे के घर में, तीन के घर में आने में याद करिएगा भाई, माई खिसिया के जातिया बोल पर गिर के मना के अपना घरे बोला लो, नहीं तो विरोधी कही कि तोर माई आई है हमारे के खाए। और मित्र बड़े आफत कर गया, बिना कहले ओकरा कहीं चल जा, आजाद वगैरह आफत के बिना ने ओकरा के सपोर्ट करो, ओकरा कहे न कोई ये अवश्य हमारे मित्र है, बिना ने ओकरा के आगे। अब भाई अलगा भले हो जाए लेकिन अपन गाय चलावो तो गुरु गाय चलावे को काम करो। ऐसे हम कहते नहीं ये भी टूटी हुई के कानून से वो अपने से आके इनका बेटा के सपोर्ट करके और रात दिन मेहनत करके आई के विजयी बना के पटना भेजे का काम करे कि तेजस्वी का सरकार में इधर के सपोर्ट करेंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। यही कहकर के हमारी तबीयत खराब है, माने लायक नहीं थी। अब आ गए कि एक बक्सर का मेहमान है, का बहुत ज्यादा फ्रेश रहा तो हम सोचे कि नहीं जाएंगे तो कहेंगे कि दूसरे वोट में ही मांग रहा है। इसके बाद इनका पिता है भोला यादव, वो हमारा परम मित्र है, परम मित्र है। वो भोला जी दो बार कड़ी धूप में जाकर के हमको नारा देने का काम किए हैं। हमको बढ़ोती में मरते समय उद्धार करते हैं। यही कह करके फिर आप लोगों के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं, इसलिए कि आपके निशान से मुख्यमंत्री बनाना है, विधायक बनाना है। आप लोग इसको याद करिएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं इसी कड़ी में जाऊं।